सिगरेट के प्राइसेस पर स्टिक यानी कि एक सिगरेट के प्राइसेस करीब करीब 5 से लेके 11 रुपए तक बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और देखो ये मैं बात अपने मन से नहीं कर रहा हूं, न्यूज आती हुई दिखाई दी है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज है कि प्राइसेस यहां पे काफी तगड़े बढ़ सकते हैं सिगरेट्स के। ठीक है, आप ये समझ के चलो कि जो सिगरेट आपको पहले 18 या 19 रुपए की मिल रही थी वो आगे जाके करीब 1 फरवरी 2026 के बाद आपको ये सिगरेट करीब करीब 25 से लेके 32 रुपए तक अप्रोक्सीमेटली आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि अभी के न्यूज तो यही दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई स्टे आता है तो देखेंगे, बाकी अभी के न्यूज यही है। और उसी की वजह से अगर आप देखोगे तो जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज है लाइक आईटीसी, गोदरेज फिलिप, वो काफी तगड़ी क्रैश करती हुई दिखाई दी। आप डेफिनेटली यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इंपैक्ट कितना होगा, हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पर सिगरेट पे अगर ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो कितना इंपैक्ट होगा कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, और क्या आगे दिखाई दे सकता है क्या लोग सिगरेट पिएंगे कि नहीं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जो लोग सिगरेट्स पीते हैं ये वीडियो उनको शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत काम का वीडियो है और आपको काफी चीजें समझा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिगरेट के प्राइसेस की और क्या एग्जैक्टली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। देखो मैं आपको मेरी स्क्रीन में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। सिगरेट्स पे 1 फरवरी 2026 से पहले तो 40% का जीएसटी लगेगा, जो पिछली बार भी बात की गई थी 40% का जीएसटी बढ़ सकता है। पहले कुछ 18 या आई थिंक 24% का होगा और अभी 40% का लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ती हुई दिखाई दी। पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डेफिनेटली थी, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे वो पहले 2000 से 3000 की एक्साइज ड्यूटी थी, वो भी 1000 सिगरेट पे। ठीक है, 1000 सिगरेट पे 2000 से लेके 3500 की एक्साइज ड्यूटी थी, जो अभी बढ़ा के 5000 से लेके 11000 पर 1000 स्टिक कर दी गई है। ठीक है, यानी कि प्राइसेस अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 से लेके 6 रुपए तक आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस ड्यूटी। उसके अलावा जीएसटी लगेगा 40%, वो अलग। ठीक है, और पहले भी लग रहा था, पहले भी कुछ बेसिक चार्जेस लग रहे थे। तो अगर हम लोग मोटा मोटा कैलकुलेट करें, ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत सारी सिगरेट दिखी होगी लाइक फोर स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट, मार्लबोरो इंडिया, आप नाम पढ़ सकते हैं। तो ये सभी आती है गोदरेज फिलिप की। ठीक है, अब गोदरेज फिलिप का ज्यादातर रेवेन्यू जो आता है 80 to 90% वो सिर्फ सिगरेट्स की सेलिंग से आता है। अब यहां पे बिफोर फरवरी 2026 का अगर प्राइस देखोगे तो पूरे जो बॉक्स की प्राइस आती थी, ठीक है, वो 80 रुपीज की थी पूरे बॉक्सेस की, जिसमें बेस प्राइस कंपनी की प्राइस थी 45 रुपीज, यानी कि आपको डबल प्राइसेस में पहले से दिया जा रहा था बिकॉज टैक्सेस लग रहे थे। अभी आप देखोगे उसकी प्राइसेस बढ़ के 145 से लेके 150 हो जाएगी। हम लोग सेफ्टी के लिए पकड़ के चले 160 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रॉपर कैलकुलेशन करना बाकी है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली प्राइस है जो आपको लगती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, आप बोलोगे सर इतनी प्राइसेस तो है नहीं। देखो हर सिगरेट की अलग अलग प्राइसेस है, छोटी से लेके बड़ी सिगरेट कंपनी के हिसाब से भी प्राइसेस चेंज होती रहती है। ठीक है, तो कोई सिगरेट अगर मान लो 15 की आती है, कोई 17 की आती है, कोई 10 की भी आती है। ठीक है, तो अब मैं जेप्टो को बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे जेप्टो का डिटेल है। जेप्टो में अभी के लिए जो सिगरेट वो मिल रही है 4 स्क्वायर की, ठीक है, वो 90 रुपीज की प्राइस की मिल रही है 10 पैक की। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रॉपर प्राइसेस दिखाई दे रही है कि भाई इस हिसाब से ये बराबर प्राइसेस है। ठीक है, अब ये पहले की प्राइसेस है, फरवरी 1 के बाद प्राइसेस बढ़ जाएगी। अब सोचो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो 80 की प्राइस थी, 80-90 की प्राइस थी, वो 150 से लेकर 160-170 तक पहुंचती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब लोग डेफिनेटली ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी प्राइस तो लोग तो टेंशन में आएंगे। ठीक है, वॉल्यूम कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डेफिनेटली कंपनीज में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखोगे 60 to 100% का जंप ही आपको दिखाई दे रहा है प्राइसेस के अंदर। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में आईटीसी वाले जो वहां पे सिगरेट्स बेच रहे हैं वो गोल्ड फ्लेक है, क्लासिक है, नेवी कट है। गोदरेज फिलिप वाले 4 स्क्वायर, रेड एंड व्हाइट है। ठीक है, उनकी प्राइसेस पर स्टिक के हिसाब से 2 से लेकर 6 रुपए तक बढ़ती हुई आपको जरूर दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब देखो वापस बोलूंगा ये इंप्लीमेंट होगा फरवरी से। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू पे। अब देखो रेवेन्यू बात करने से पहले जरूर बताना चाहूंगा कि देखो बहुत सारे लोग सिगरेट्स पीते हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो कि पॉल्यूशन काफी बढ़ रहा है। ठीक है, जो दिल्ली में है वो आप धुआं अपने शरीर में डाल रहे हो। ठीक है, वो भी कितनी सारे सिगरेट्स का धुआं, उस ऊपर से और सिगरेट्स पी रहे हो। ठीक है, तो हेल्थ को काफी नुकसान करता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। ठीक है, वो पैसे आप कहीं और अपने फैमिली में भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, आप सोचो कि अगर इतने पैसे आप मंथली, आप डेली स्पेंड करोगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मंथली स्पेंड करोगे, ठीक है, कितना फर्क आएगा आप देखना, एक बार कैलकुलेट करना। तो वो पैसे अगर आप सेविंग्स में डालते तो भी आपको बेनिफिट होगा। मार्केट में सेविंग्स ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं।
ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, मार्केट हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सिंबल में थोड़ा सिगरेट्स पे कंट्रोल रखना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप कर रहे हैं, बट पॉसिबल है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। अब आईटीसी का जो आप देखोगे स्क्रीन, आप फोकस कितने रहेगा, आईटीसी का जो रेवेन्यू आ रहा है सिगरेट्स पे वो 40 से 45% का सिगरेट का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, और ऊपर से इसका जो इबिट्टा बन रहा है वो 75% से 80% का इबिट्टा बनता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, अब गोदरेज फिलिप की बात करें जाए तो सिगरेट्स एंड टोबैको से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो 85 to 90% का रेवेन्यू आपको आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म सेगमेंट में सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे गोदरेज फिलिप को पड़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, हालांकि उसका अदर रेवेन्यू बहुत ही कम है, एफएमसीजी रिटेल से 10 से 15% का अदर रेवेन्यू है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में माना ये जा रहा है कि इनकी जो वॉल्यूम्स हैं आईटीसी के या गोदरेज फिलिप्स के, वो यहाँ पे 3 से लेके 6%, इवन 7-8% तक के भी आपको डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे सकते हैं वॉल्यूम्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू शायद ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो, बट वॉल्यूम्स डेफिनेटली इनके कम हो सकते हैं। अब माना ये भी जा रहा है कि ये लोग प्राइस क्या फॉरवर्ड करेंगे पूरी के पूरे कस्टमर्स पे, या फिर थोड़ा बहुत लॉसेस या थोड़ा बहुत मार्जिन वो कम कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि इतने ज्यादा प्राइस बढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, हालांकि हो सकता है स्लो एंड स्टेडीली बढ़ाए। ठीक है, बट ये जो भी होगा वो फरवरी से इम्प्लीमेंट होगा, तो पहले तो उनको ही लॉस लेना पड़ेगा अगर ऐसे वो स्लो एंड स्टेडीली बढ़ाते हैं। बात समझ में? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको ये क्रैश आता हुआ दिखाई दिया है। सो माना जा रहा है कि आईटीसी के जो सिगरेट्स के रेवेन्यू है, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट जो प्रॉफिट है या जो मार्जिन है वो डिक्लाइन हो सकता है। ठीक है, हालांकि इनकी बैलेंस शीट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आईटीसी के। ठीक है, रही बात गोदरेज फिलिप की, तो गोदरेज फिलिप का यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है क्योंकि वो लोग ज्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, तो 7 से लेकर 12% का रेवेन्यू में इनका डिक्लाइन आ सकता है गोदरेज फिलिप का, एंड रेवेन्यू इंपैक्ट -5 से लेकर 2% होगा, क्योंकि देखो प्राइसेस बढ़ेगी तो रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ेगा, बट मार्जिन और प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रखेगा, तो कंफ्यूज मत होएगा। ठीक है, सो ये एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि आप पूछे सर पहले भी प्राइसेस बढ़ी थी तो उसका क्या इंपैक्ट आया था, कोई डेटा है? बाय है ना भाई, आपका बाय है, डेटा पूरा बताऊंगा, समझो। ये डेटा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम जब यहां पे 2012 से लेकर 17 में जो प्राइस बढ़ी थी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी, उस पर वॉल्यूम तो पॉजिटिव आए थे, लेकिन इनका जो रेवेन्यू था, वॉल्यूम मॉडरेट ग्रोथ था, रेवेन्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रहा था, बट 20 से लेकर 21 में जो प्राइस हाइक हुई थी उसमें इनका रेवेन्यू नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। ठीक है, और इनके प्रॉफिट्स भी थोड़े से हिट होते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि लॉन्ग टर्म इनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में पहले भी जो प्राइस हाइक थी उसमें छोटा सा इंपैक्ट आया था, मॉडरेट इंपैक्ट आया था। ठीक है, क्योंकि 1-2 साल रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है वापस, लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है। लाइक जैसे कि हम लोग बॉटल्स होते हैं, बियर्स की बॉटल्स होती है, उसमें क्या प्राइस हाइक होते हैं तो छोटा मोटा इंपैक्ट आता है उस टाइप का। ठीक है, तो मोटा मोटा यही कैलकुलेशन है। होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड शॉर्ट एंड सिंपल में ये अभी के लिए डेफिनेटली कितना इंपैक्ट करेगा, कंपनी क्या रेवेन्यू या प्रॉफिट अपना कम करेगी या पूरा का पूरा जो भी प्राइस बढ़ाया है वो कस्टमर को पास ऑन करेगी, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, और उसी की वजह से आपको पैनिक आपको दिखाई दे रहे कंपनी के प्राइसेस में। सो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको क्या लगता है ये प्राइस सस्टेन करेगी, क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और ऐसे वीडियो के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।